इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं जावा के आइडेंटिफायर को कि आखिर ये आइडेंटिफायर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिफायर जो है वो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर सिंपली हमें समझना है कि आइडेंटिफायर होता क्या है और इसको लिखने के क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि आखिर ये आइडेंटिफायर होता क्या है। तो जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं आइडेंटिफायर, यहां पर आइडेंटिफायर को सिंपली हम आइडेंटिफाई से समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई से आया है। तो आइडेंटिफायर जो है इसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि जावा में जितने भी क्लास के नाम होते हैं, जितने भी वेरिएबल के नाम होते हैं या फिर जितने भी मेथड के नाम होते हैं जिनको कि हम लिखते हैं, उनको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे कि हम कोई क्लास बना रहे हैं, क्लास हेलो, ये हमारा हेलो जो है ये एक आइडेंटिफायर है। इसी तरीके से हम कोई क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट, ये टेस्ट जो है ये हमारा आइडेंटिफायर है। इसी तरीके से कोई वेरिएबल हम लिखते हैं, इंट x इक्वल टू 10, x क्या है, आइडेंटिफायर है। इसी तरीके से कोई मेथड हम बनाते हैं, पब्लिक वॉइड x, x यहां पर क्या है, आइडेंटिफायर है। यानी कि सिंपली जो आइडेंटिफायर है हमारा वो किसी भी क्लास का नाम या फिर वेरिएबल का नाम या फिर मेथड का नाम हो सकता है। यानी कि जो नाम होते हैं हमारे जावा में, उन सभी नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिनको कि एक तरीके से आइडेंटिफाई के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि कोई क्लास हमने बनाया, उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसको हम पहचानते हैं उस क्लास के नाम से, वेरिएबल को हम पहचानते हैं उस वेरिएबल के नाम से, हम किसी भी मेथड को पहचानते हैं उसके नाम से। यानी कि जावा में आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए जो यूज होता है नाम, उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो देखिए यहां पर आइडेंटिफायर में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें यह समझना है कि जो आइडेंटिफायर है उसको लिखने के क्या रूल्स होते हैं। यानी जब हम किसी क्लास का नाम लिखने जाते हैं, किसी वेरिएबल का नाम लिखने जाते हैं या फिर किसी मेथड का नाम लिखने जाते हैं, तो वहां पर कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल तो यहां पर आपके सामने दिख रहा है कि जो आइडेंटिफायर आप जब लिखेंगे तो उसमें जो नाम आप लिखेंगे उसमें आप इन्हीं कैरेक्टर का यूज करेंगे। यानी इन कैरेक्टर के अलावा दूसरे कैरेक्टर का आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका A to Z हो गया, यानी स्मॉल लेटर्स में A to Z, A से Z तक, फिर आपका कैपिटल लेटर्स में A से Z तक आप जो आपके सामने ये लेटर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर्स हैं 0 से 9 तक, इनको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप डॉलर का साइन यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर का साइन यूज कर सकते हैं। इन कैरेक्टर्स के अलावा अगर आप कोई कैरेक्टर यूज करते हैं, कोई भी लेटर यूज करते हैं, तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा और आपका प्रोग्राम पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और देखिए यहां पर आइडेंटिफायर में ये आपका बेसिक रूल है, इनके अलावा कोई आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब इनके यूज में भी कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो यह है कि देखिए नंबर जो है वो नंबर तो आप यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर में, लेकिन ये जो नंबर है ये शुरू में नहीं आ सकता है। जैसे कि हम लिखते हैं इंट x1 इक्वल टू 10, x1 यहां पर 1 तो आ सकता है, x1 हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं अगर हम लिखते हैं इंट 1x इक्वल टू 10, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये चीज सही नहीं होगा, ये हमारा काम नहीं करेगा, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो चीज है, ये पहला रूल है जो कि इंपॉर्टेंट है। आपका जो नंबर है वो आइडेंटिफायर के शुरू में नहीं आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि देखिए जावा में जितने भी आप नाम लिखते हैं, यानी जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं, ये सभी केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर हम लिखते हैं x और x, यानी एक x हमने लिखा स्मॉल लेटर में और दूसरा x लिखा हमने कैपिटल लेटर में, तो इन दोनों को जावा अलग अलग ट्रीट करता है। यानी कि कोई प्रोग्राम हमने बनाया, उस प्रोग्राम में हमने x इक्वल टू 10 रखा और x इक्वल टू 20 रखा, तो यहां पर ये x और ये x अलग अलग है। जावा इसको अलग अलग समझेगा, अलग अलग ट्रीट करेगा, ये दोनों सेम नहीं है। यानी जावा सिंपली एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और आपको जब भी आप नाम लिखें तो इस केस का आपको ध्यान रखना है कि जावा इसको कैसे ट्रीट करेगा। अब इसके बाद देखिए जावा में जब आप लिखते हैं आइडेंटिफायर, तो आपके सामने कोई भी आपका लेंथ लिमिट नहीं है। आप जितना लंबा चाहें उतना लंबा नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे कि आपको XYZ ABCD कुछ भी लिखना है,
आप लिख सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप अपने काम के अनुसार छोटा नाम लिखें, जो जितना आपको काम है। इसके बाद देखिए जावा में जब आप आइडेंटिफायर बनाते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते हैं नाम लिखने में। इनको कहा जाता है रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं ये यहां पर मैं डिटेल में नहीं बात करूंगा, क्योंकि आगे जब आप पूरा प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो उसमें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स में आते हैं। जैसे कि जितने भी डाटा टाइप्स हो गए, जैसे कि आपका हो गया बाइट, शॉर्ट, इंट, इस तरीके के जितने भी डाटा टाइप्स हो गए, या फिर जो आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हो गए, जैसे कि आपका ट्राई, कैच, इस तरीके के जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर के रूप में। कुल मिलाकर करीब 50 होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स और 3 होते हैं रिजर्व लिटरल्स जिनको कि आप यूज नहीं कर सकते हैं। इनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अब इसके बाद देखिए जो ये हमारा जावा है, इसमें कुछ जो क्लासेस हैं वो जावा द्वारा पहले बना दिए जाते हैं, जिनको कि आप यूज करते हैं अपने यूज के लिए, अपने काम के लिए। जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग एक क्लास है, तो जब आप आइडेंटिफायर बनाने जाते हैं तो स्ट्रिंग को आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जितने भी आपके क्लास नेम है, क्लास के नाम हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं अपने जावा आइडेंटिफायर के रूप में। लेकिन ये आपके लिए एक तरीके से बेहतर नहीं है। यह आपके लिए बेहतर होगा कि इन नामों को आप नहीं रखें, क्योंकि ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसके बाद तो देखिए जो जावा है उसमें आपका जो इंटरफेस का नाम होता है उनको भी आप लिख सकते हैं या फिर अपने आइडेंटिफायर के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जावा में प्री डिफाइंड बहुत सारे क्लासेस हैं, आइडेंटिफायर भी हैं, तो उनको आप अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर बनाने में। यानी कि जब आप कोई वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कोई आप क्लास का नाम लिखेंगे, कोई मेथड का नाम लिखेंगे, तो वहां पर इनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे आइडेंटिफायर लिखने के। आइडेंटिफायर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, जिसको कि यहां पर हमने बात की। आगे टॉपिक में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक को। तब तक के लिए गुड बाय।